तो बच्चों हम लोग आए हुए हैं नोएडा सेक्टर 62, आपका जेईई मेंस का सेंटर है। जेईई मेंस का फेज़ 1 का यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है और ये दूसरे दिन का आपका एग्ज़ाम है। आप बच्चों से बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन पेपर, क्या पैटर्न क्या है और प्रीवियस का जो पैटर्न को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। इसके अलावा एक और चेंजमेंट हुआ था एग्जाम में, जिसमें आपका जो सेक्शन 2 था उसमें आपके 10 क्वेश्चन आते थे, 10 में से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन अभी क्या है, आपका 10 क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, केवल 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो क्या पेपर का पैटर्न टफ हुआ है या पिछले साल के अकॉर्डिंग जो है कंपेयर करते हैं तो क्या टफ है कि ईजी है, मॉडरेट है, इस सारी चीज़ें बच्चों से बात करेंगे। बच्चे अभी एग्जाम सेंटर से बाहर आने वाले हैं। शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है, शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम आपका जो है 3 से 6 ये होना है। तो बच्चे जैसे ही बाहर आते हैं हम लोग बात करते हैं बच्चों से, रिव्यू बहुत जल्दी आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? सचिन मौर्य। कहाँ से हैं? मैं यहाँ ये खजूरी के आगे से। पहला टाइम था आपका हाँ। ये, मतलब जो 12th के साथ में आप दे रहे हैं। 12th के साथ। कैसा हुआ एग्जाम? एग्ज़ाम तो मतलब अच्छा ही है, काफ़ी इजी भी आया था। मतलब आप तो प्रॉपर नहीं तो लास्ट ईयर का पूछ नहीं सकते। हाँ। तो सेक्शन अभी चेंज हुआ है ना, पहले 10 क्वेश्चन आते थे सेक्शन में, दूसरे पार्ट में। हाँ। तो सेकंड सेक्शन में जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे 10 में से 5 करने होते थे, इस बार 5 कर दिए हैं। इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? मतलब थोड़ा सा तो पड़ा कि मतलब चॉइस खत्म हो जाती थी ना, तो थोड़ी ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते थे। 5 क्वेश्चन करने होते थे, अभी 5 ही करने होते थोड़े हैं। अटेम्प्ट के मतलब पेपर का लेवल कैसा, मॉडरेट है, टफ है या कैसा लग रहा है? मुझे तो मीडियम लगा। इजी क्वेश्चन सब्जेक्ट कौन सा था तीनों में? इजी सब्जेक्ट मेरे को केमिस्ट्री थोड़ा और फिजिक्स कुछ पैटर्न क्या था? 12th बोर्ड का है, एनसीईआरटी क्या है, किस तरीके का है? ज़्यादा तो एनसीईआरटी बेस्ड लगा फिजिक्स क्या केमिस्ट्री एक्सपेक्ट कर में। रहे हैं 300 में से? 300 में से अराउंड 180 के अराउंड है। अरे फिर तो क्वालिफाइड हो, कोई दिक्कत नहीं, एडवांस की तैयारी करो। ठीक है, थैंक यू। कहाँ से हैं आदर्श? मैं उत्तम नगर दिल्ली। उत्तम नगर जी। कैसा एग्जाम हुआ आपका? बढ़िया है। मतलब बढ़िया कैसा, मतलब क्या पैटर्न था एग्जाम का? बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या है? बोर्ड लेवल का है कुछ या एनसीईआरटी कैसा आ रहा है? नहीं ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड। तीनों में क्या इजी था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स? मैं तो मैथमेटिक्स ड्रॉप आउट है कि फ्रेशर है? फ्रेशर है। फ्रेशर मतलब पहली बार दे रहे हैं। तो क्या 300 में से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 150 के पास। कोई बात नहीं, क्वालिफाई हो, एग्जाम एडवांस की प्रिपरेशन करो और अप्रैल वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। सागर कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से यहाँ एग्जाम देने आए? हाँ। तो ड्रॉपर हैं कि फ्रेशर? फ्रेशर दोनों। तो ये क्या एग्जाम का पैटर्न कैसा है? बोर्ड लेवल का है, एनसीईआरटी है, कैसा आ रहा है? एग्जाम तो मुश्किल ही था लगभग। मुश्किल था। दूसरे वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन कम किए गए हैं, 10 पहले 10 थे, 10 में से 5 अटेम्प्ट करने होते थे, अभी 5 कर दिए गए। तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ, उसमें लेवल थोड़ा कम कर दिया मेरा। अच्छा, मतलब एग्जाम का वो जो 5 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में आते थे उसमें लेवल कम हो गया है? वो ईजी है। ईजी है। और जो 20 क्वेश्चन वाला सेक्शन है वो वाला, वो तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अभी 300 में से आप लोग? इस बार तो कुछ नहीं कर। अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं या कर दिए हैं कहीं? सीयूईटी का देखिए। सीयूटी के अलावा WBJ हो गया, कॉमेट के हो गया, MSCT हो गया, या नेक्स्ट जैसे रिसर्च में जो एग्जाम नेक्स्ट हो रहा है, आईजर एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, CMI चेन्नई का एग्जाम होता है, ISI कोलकाता का होता है, IIIT हैदराबाद है। ये बहुत सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म अपकमिंग आने वाले हैं। बिट सेट का भी आ गया है। इसके अलावा आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम करवाता है NFET के नाम से। साइबर सिक्योरिटी में बीटेक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपका मेन कैंपस इनका गांधीनगर में है, लखनऊ में है, दिल्ली में भी है इनका। बहुत सारे एग्जाम की डिटेल हैं जो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। जहाँ मेंटर हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में क्या पोर्शन कैसा आ रहा है? फिजिकल में केमिस्ट्री में क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है? फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल हो गया, केमिस्ट्री में इस बार न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। मतलब फिजिकल से ज़्यादा आ रहा है? फिजिकल या ऑर्गेनिक से? हाँ, फिजिकल से। तो फिजिक्स का बताइए, फिजिक्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया, प्रोजेक्टल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में आपके मिक्स क्वेश्चन का क्या ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, क्या वेक्टर कैलकुलस, क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलस भी कम ही दिखे। कैलकुलस कम था, ज़्यादा क्या था उसमें? ज़्यादा लॉजिक वाले क्वेश्चन थे। लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 में से आप लोग? कुछ तो बताइए, कुछ एक्सपेक्ट। चलिए कोई नहीं, अप्रैल वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आपके में आने वाले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अपने जैसे आप अगर जेईई मेंस में इफ एंड बट लग रहा है तो ऑप्शंस में प्लान बी के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं, उनको लेकर के चलिए। रिसर्च के भी कई सारे हैं, कई सारे स्टेट के जैसे कॉमेट के भी होगा, बेस्ट होता है। WBJ है, बेस्ट है अपने आप में। जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उसके कलकत्ता है, अच्छे अच्छे कॉलेज है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, VGTI मुंबई के लिए आपका MSCT हो रहा है। इन सबको आप टाइमली अगर फिल करेंगे तो आपके पास प्लान भी रहेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे अप्रैल और मई के महीने में। ठीक है, थैंक यू सो मच। कनिष्का। कहाँ से हैं? इधर से हूँ। पहला अटेम्प्ट था आपका, तो कैसा एग्जाम का लेवल क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इजी क्या है, मॉडरेट क्या है, टफ क्या है? केमिस्ट्री और फिजिक्स इजी था। लेवल क्या है? NCERT? केमिस्ट्री तो NCERT था। सेकंड पार्ट में जो आपका ये सेक्शन कम किया है इन्होंने, 10 क्वेश्चन पहले आते थे, अभी इन्होंने 5 कर दिए हैं। कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें? उन क्वेश्चंस का क्या लेवल है? केमिस्ट्री में तो ठीक ही है, बस ज़्यादा इजी थे क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स? मैथ्स डिफिकल्ट था। पहला वाला सेक्शन जो 20 क्वेश्चन का आ रहा है उसका क्या लेवल है? ये है कि आपका क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 नंबर का जो पेपर हो रहा है उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 200 प्लस। 200 प्लस, तो बहुत अच्छी बात है।
12 वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि और जेईई मेंस के अलावा कौन कौन से फॉर्म फिल करना है आप? बिट्स का और वीआईटी का। वीआईटी पहले और एमएससीटी, डब्ल्यूबीजेई, कॉमेंट के। अभी तो नहीं सोचा है। स्टेट वाले एंट्रेंस एग्जाम को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। रिसर्च के भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनको भी आप रख सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम। क्या नाम है बेटा आपका? सम्राट, कहाँ से हैं? नोएडा से। कैसा हुआ पेपर? ठीक है, मतलब क्या टफ क्या लग रहा है, इजी क्या लग रहा है तीनों सब्जेक्ट में? मतलब फिजिक्स तो थोड़ी सी लेंदी थी। फ्रेशर हैं? आप फ्रेशर हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं फ्रेशर हूँ। तो दूसरा कैसा लग रहा है? एनसीईआरटी से ज़्यादा पोर्शन आ रहा है या कहीं और से? एनसीईआरटी ओरिएंटेड तो है। सब्जेक्ट में क्या इजी लगा आपको? मेरे को केमिस्ट्री लगा, उसके बाद फिजिक्स और फिर मैथ्स। कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? किस में? तीनों टोटल कितना किए हैं? केमिस्ट्री में 15 अटैम्प्ट करे हैं, फिजिक्स में 15 अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। मैथ्स में 12 और 42। मतलब 40 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपने किए हैं। हाँ जी। तो लगभग 160 मार्क्स हम मान के चलें कि आपके आ जाएंगे। बिल्कुल। आउट ऑफ 300। हाँ जी। ठीक है, तो आप क्वालिफाइड हैं अगर देखा जाए पिछले साल के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ ये है कि एडवांस की प्रिपरेशन करिए अप्रैल वाले एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि जेईई मेंस के अलावा और कौन कौन से फॉर्म फिल कर रहे हैं आप? मैं बिटसाइट भरूंगा, बिटसाइट ही भरूंगा अभी। रिसर्च के जो एंट्रेंस हो रहे हैं, नेक्स्ट हो गया, आइजर हो गया, सीएमआई चेन्नई हो गया, आईआईटी कोलकाता हो गया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के नाम से होता है। अभी उस पे तो बोर्ड में क्या परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बोर्ड्स में तो अबव 85%। अगर बोर्ड में 90 के ऊपर आता है तो आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में 15 सीट है एमएस रिसर्च के लिए, वहाँ पर कोर्स है एमएस, उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बिट्स प्लानिंग में भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए स्टेट टॉपर चाहिए, ठीक है। तो कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे 12th की बोर्ड की परसेंटेज के बिहार पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एमएससीटी हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, कॉमेट के हो गया, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो अभी अपकमिंग चल रहे हैं, आने वाले हैं, उनको भी प्लान बी के तौर पे अपना रख लीजिएगा। मैं मतलब बीइंग अ पेरेंट्स, जैसे आप अभी काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के टाइम पे जब आप ये जो भी जेईई मेंस का आपका रैंक आएगा तो उस टाइम पे जो भी आपको चीज़ें डिफिकल्टीज फेस करनी होंगी ना, हम आपको ब्राउज़र दे देंगे, उसमें डिफरेंट काउंसलिंग के बारे में डिटेल मिल जाएगी। हमारी ई बुक वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें हमने सारी काउंसलिंग के बारे में अपना दे रखा है कि एनआईटी तिरुचिरापल्ली में 300 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो 300 में से कितने नंबर चाहिए होंगे सीएस के लिए। एनआईटी अगर आपको श्रीनगर जाना है, अगरतला जाना है, मिजोरम जाना है, या हमीरपुर जाना है, या इलाहाबाद, भोपाल, कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर एनआईटी में सीएस ब्रांच के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे आउट ऑफ 300। यार लास्ट ब्रांच अगर मेरे को बायोटेक भी चलेगा, कई बार सारे बच्चे होते हैं हम तो एंट्री ले लेंगे, हमें बायोटेक एक्सेल भी चल जाएगा, तो कितने मार्क्स चाहिए होंगे सारा हम लोगों ने ई बुक में डाल रखा है, जिसको नाम है ऑल इन वन ई बुक उसको बोलते हैं, अभी दिखा देंगे हम आपको। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, एग्जाम की तैयारी करिए अच्छे से, एडवांस में फोकस करिए कि आप क्वालिफाइड हैं, जो आपके नंबर आए हैं उससे अभी, ठीक है। क्या नाम है आपका? सुदान। क्या कहाँ से हैं आप? इंद्रपुरम। कैसा हुआ एग्जाम? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या टफ था, क्या इजी था, कुछ बताइए थोड़ा। आने वाले अपकमिंग जो बच्चे नेक्स्ट वाले फिजिक्स टफ थी। पैटर्न कैसा है, एनसीईआरटी से आ रहा है? आप ड्रॉपर हैं कि फ्रेशर हैं? ड्रॉप आउट हैं कि फ्रेशर हैं? मतलब पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। जेईई के अलावा और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिल किए हैं आपने? जेईई के अलावा या करने जा रहे हैं अपकमिंग जो भी आने वाले हैं? मैंने अभी ज़्यादा नहीं, मेरे कुछ कॉलेजेस के भरे हैं। जैसे बिट सेट का फिल किया आपने? जैसे बिट सेट का भी चल रहा है, डब्ल्यूबीजेई का आ गया है, एमएससीटी चल रहा है, इनसे भी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। इसके अलावा रिसर्च में नेस्ट है, आइजर है, सीएमआई है, आईआईटी कोलकाता है, बहुत सारे अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता लग पाता है। पर हमारे वीडियो का चैनल को अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर लेते हो चैनल को 10 मिनटों को, तो वो सारे वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे। या फिर हम आपको एक ई बुक दे देंगे जिसमें अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम की सारी एक्सपेक्टेड डेट लिखी हुई है, कब कब उनकी लास्ट डेट रहेगी, कब वो फॉर्म आएंगे। तो प्लान बी के लिए आप कम से कम 2-4 जगह फॉर्म भर के रखिए, जिससे कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको थोड़ा सा ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी रहे। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 नंबर में से आप? मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ। मैं 150 का मैंने अटेम्प्ट किया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100 से 150 नंबर के आसपास आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 100 से 150 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया है। आप अगर 100 से 150 के बीच में अगर आपका 120-130 भी आता है तो उम्मीद यही है कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे। और अप्रैल वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एडवांस की प्रिपरेशन करिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? आशिर। कहाँ से हैं? पहला अटैम्प्ट है? नहीं, मतलब मैं ड्रॉपर हूँ। तो पिछले साल के कंपैरिजन में क्या आपको देखने को मिल रहा है चेंज में? जैसे पिछले साल आपने देखा होगा सेक्शन बी जो आपका था उसमें 10 क्वेश्चन थे, अभी 5 ही कर दिए हैं। तो क्या उसमें लग रहा है कुछ इम्पैक्ट पड़ा है इस बार? इम्पैक्ट मतलब अच्छा ही पड़ा। 5 क्वेश्चन का लेवल नीचे गया है ऊपर गया है? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं था, मतलब आसान वैसे ही था। तो अभी ऑप्शन खत्म करने से बच्चों को दिक्कत हो रही होगी फिर तो? मेरे हिसाब से नहीं हो रही। कैसा तीनों सब्जेक्ट में क्या आपको ईजी लग रहा है? केमिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा ईजी था एज यूजुअल, और फिजिक्स मॉडरेट था, मतलब अगर पढ़ गया। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 में से आप, 300 में से? अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट ड्रॉपर था तो ज़्यादा रिवाइज। लास्ट ईयर क्या रैंक थी मेरी? लास्ट ईयर 75% सेकंड, मतलब लगभग 2.5-3 लाख के आसपास रैंक रहा होगा आपका, 3-3.5 लाख। काउंसलिंग नहीं किया था आपने? किसमें? काउंसलिंग नहीं किया था आपने? नहीं, मैं अपार्ट फ्रॉम जेईई में अभी क्या क्या फॉर्म फिल कर रहे हैं या करने वाले हैं? CIT करना है, KIT करना है, कॉमेट के करना है, बिटसाट करना है, और 2-3 और, मतलब अभी सोचा नहीं है। एमएससीटी वगैरह का भी चल रहा है? MSTCT, हाँ, वो सब भरूँगा। चलिए अप्रैल वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो क्या अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब मार्क्स 300 में से? आई थिंक
150 से 170 के बीच। क्वालिफाइड हो, कोई दिक्कत नहीं, एडवांस की प्रिपरेशन करो फिर, ठीक है।